तो चलिए फटाफट जान लेते हैं आज के वीडियो में देश दुनिया की सच्ची बड़ी और 21 महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि सरकार अब विरासत का बहाना नहीं बना सकती क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। उन्होंने मांग की है कि बजट 2026 में गिरते विनिर्माण, रोजगार, महंगाई और निवेश जैसे क्षेत्रों के लिए ठोस समाधान पेश किए जाएं। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने शाहरुख खान को गद्दार कहने वालों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग नासमझ हैं जो शाहरुख खान की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। शुक्ला ने बताया कि शाहरुख खान का परिवार देश के प्रति हमेशा निष्ठावान रहा है। साथ ही केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेने पर उठे विवाद को उन्होंने बेवजह करार दिया और शाहरुख खान के टीम इंडिया के प्रति सहयोग से जुड़े किस्से भी साझा किए हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। बहरामपुर में होने वाला यह गठबंधन अल्पसंख्यक राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। वहीं हुगली में दल बदल का दौर तेज है, जहां पूर्व बीजेपी नेता देबव्रता बिश्वास ने टीएमसी में वापसी कर सियासी समीकरण को और दिलचस्प बना दिया है। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में बड़ा प्रचार अभियान शुरू करने का फैसला किया है। 1 फरवरी को बजट पेश होने के साथ ही 1 से 15 फरवरी तक अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता रील, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल बैठकों के जरिए बजट की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाएंगे। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता भी मैदान में उतरेंगे। पार्टी का दावा है कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत की दिशा तय करेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मुसलमानों पर दिए गए बयानों को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन टिप्पणियों को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। बोर्ड का आरोप है कि मुख्यमंत्री के बयान समाज को बांटने और नफरत फैलाने वाले हैं। साथ ही बोर्ड ने राष्ट्रपति से भी संवैधानिक कार्रवाई की अपील की है। महाराष्ट्र की राजनीति में चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। मालेगांव मेयर चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आ गई है। दोनों दलों ने मिलकर नया गठबंधन भारतीय विकास आघाड़ी बनाया है, जिसका पंजीकरण भी पूरा हो चुका है, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस के एजाज बेग को बनाया गया है और यह गठबंधन मेयर पद के लिए इस्लामिक पार्टी को समर्थन देगा। फरवरी से गुटखा सिगरेट होगी महंगी, जेब पर पड़ेगा सीधा असर। फरवरी महीने से सिगरेट, गुटखा और पान मसाले महंगे हो जाएंगे। सरकार ने इन उत्पादों पर 40% जीएसटी के ऊपर भी नया उत्पाद शुल्क और हेल्थ सेस लागू कर दिया है। सिगरेट पर टैक्स अब उसकी लंबाई के हिसाब से लगेगा, जो प्रति स्टिक 2 रुपए 5 पैसे से 8 रुपए 50 पैसे तक होगा। वहीं गुटखा, तंबाकू पर एमआरपी के आधार पर टैक्स वसूला जाएगा, जिससे कीमतों में साफ बढ़ोतरी तय होगी। 2023 की बाढ़ में बहकर पाकिस्तान पहुंचे 7 भारतीय नागरिक आखिरकार अटारी बॉर्डर से भारत लौट आए हैं। इन सभी को पाकिस्तान ने रिहा किया है और लौटे हुए नागरिक ने पाकिस्तान जेलों में मारपीट और अमानवीय व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। एक नागरिक ने कहा है कि पाकिस्तान में अब भी कई भारतीय कैदी फंसे हुए हैं, जिनमें से 18 लोगों को मेंटल हॉस्पिटल में बंद किया गया है। उन्होंने सरकार से सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। तेलंगाना में आवारा कुत्तों पर कहर, 1 महीने में 1500 की दर्दनाक मौत। तेलंगाना के नागर कुरुलून और सिद्दीपेट जिलों से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां 1 महीने से भी कम समय में 1500 से ज्यादा आवारा कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया। एनिमल वेलफेयर ग्रुप SAFI की शिकायत पर सरपंचों और पंचायत सचिवों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। उन पर आरोप है कि कुत्तों को सिस्टमैटिक तरीके से जहरीले इंजेक्शन दिए गए और गैर कानूनी ढंग से जंगलों में छोड़ा गया है। इस घटना ने पशु अधिकारियों और प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब ईरान की जगह वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस दिशा में एक डील का कॉन्सेप्ट तैयार कर चुका है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत पहले ही वहां से तेल आयात नहीं कर पा रहा था। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कर ऊर्जा, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। यह घटनाक्रम वैश्विक ऊर्जा राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेल को लेकर दिए बयान पर भारत की राजनीति गर्मा गई है। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ईरान की जगह अब वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा। इस पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। जयराम रमेश ने कहा है कि भारत के फैसले की जानकारी हमें सरकार नहीं बल्कि ट्रंप से मिल रही है।
पाकिस्तान से यारी पड़ी महंगी, तुर्की और अजरबैजान को हुआ भारी नुकसान। पाकिस्तान के समर्थन का खामियाजा तुर्की और अजरबैजान को भुगतना पड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नाराज भारतीय पर्यटकों ने इन देशों से दूरी बना ली है, जिससे अजरबैजान में भारतीय टूरिस्ट 63% और तुर्की में 34% घट गए हैं। ट्रेवल कंपनी के बहिष्कार से होटल फ्लाइट्स खाली हैं और दोनों देशों के टूरिज्म सेक्टर को बड़ा आर्थिक झटका लगा है। पंजाब में सरकारी स्कूलों के रंग को लेकर सियासी बवाल तेज हो गया है। 852 स्कूलों को आम आदमी पार्टी के नीले पीले रंग में रंगने के फैसले पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है और इसे सरकारी पैसे से राजनीतिक ब्रांडिंग करार दिया है। 17 करोड़ 44 लाख रुपए की इस योजना को लेकर विपक्ष का आरोप है कि शिक्षा सुधार के नाम पर पार्टी का प्रचार किया जा रहा है, जबकि सरकार इसे सिर्फ सौंदर्यीकरण बता रही है। बजट के दिन सोने की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 31,000 रुपए सस्ता होकर 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास आ गया है। भारी मुनाफा वसूली और डॉलर की मजबूती से सोने में बिकवाली दिखी है। चांदी के दाम भी 9% से ज्यादा टूटे हैं। वहीं बजट में इम्पोर्ट ड्यूटी घटने की उम्मीद से आगे सोना और भी सस्ता हो सकता है। मराठा आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने उप मुख्यमंत्री बनी सुनेत्रा पवार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सत्ता के साथ अब गिद्ध मड़राने लगे हैं, जो पहले अजीत पवार के साथ नजर नहीं आते थे। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन आगे का रास्ता कांटों भरा होगा। उन्हें परिवार को एकजुट रखते हुए हर कदम बेहद सतर्कता से उठाना होगा। पंजाब में मिशन रंगला पंजाब के तहत बड़ी पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2.7 लाख से ज्यादा दलित छात्रों को 271 करोड़ रुपए का पोस्ट मैट्रिक वजीफा देने की शुरुआत की है। जालंधर में हुए कार्यक्रम में सीएम मान ने कहा कि पिछली सरकारों में यह योजना ठप पड़ी थी और घोटालों से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ा। उन्होंने साफ कहा कि उनकी सरकार शिक्षा को सामाजिक न्याय का सबसे मजबूत हथियार बनाकर पंजाब के युवाओं को आगे बढ़ा रही है।